गुड मॉर्निंग बच्चों। 10th क्लास खंड खा स्वास्थ्य रक्षा में आपका 10वां चैप्टर है सामान्य संक्रामक रोगों का परिचय। सामान्य संक्रामक रोग यानी बहुत सारे रोग ऐसे हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को लग जाते हैं। ऐसे रोगों को संक्रामक रोग कहते हैं। रोग कई प्रकार के होते हैं। कुछ रोग शरीर के अंगों के सही ढंग से कार्य न करने के कारण होते हैं। जैसे हमारा पाचन संस्थान सही ढंग से कार्य न कर रहा हो तो पाचन से संबंधित रोग हुए। श्वसन संस्थान हमारा श्वसन तंत्र सही ढंग से कार्य न कर रहा हो या किसी अंग में कोई अव्यवस्था है तो वह सही ढंग से कार्य नहीं करता, उसके कारण कोई रोग हो जाता है। इस तरह कुछ अंग शरीर के आंतरिक अंग जो हैं वो सही ढंग से कार्य न किए या कुछ बाहरी अंग सही ढंग से कार्य न किए तो कुछ रोग ऐसे होते हैं जो अंगों के सही ढंग से कार्य न करने के कारण होते हैं। और कुछ रोग ऐसे होते हैं जो पोषक तत्वों के कारण होते हैं, जो सही ढंग से पोषक तत्व न मिले या आवश्यकता से अधिक हो जाए, इसके कारण भी रोग होते हैं। तथा कुछ रोग ऐसे होते हैं जो जीवाणुओं के माध्यम से या बैक्टीरिया के माध्यम से होते हैं। और ऐसे रोग जो बैक्टीरिया या जीवाणुओं के माध्यम से होते हैं, ये रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक संक्रमित होते हैं यानी पहुंचते हैं। तो ऐसे रोगों को ही संक्रामक रोग कहा जाता है। जो रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचते हैं या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को लग जाते हैं, ऐसे रोगों को संक्रामक रोग कहा जाता है। और संक्रामक रोग जो हैं ये बैक्टीरिया या जीवाणुओं के माध्यम से ही फैलते हैं। बैक्टीरिया या जीवाणु वायु में, जल में, हमारे भोजन में किसी भी तरह से हमें संक्रमित कर देते हैं। ये हमें ऐसे दिखाई नहीं देते हैं लेकिन वातावरण में या वायुमंडल में हमेशा ये विद्यमान रहते हैं। कुछ लोगों के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है, उन्हें ये रोग यानी नहीं प्रभावित कर पाते हैं रोग के बैक्टीरिया। और कुछ लोगों के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता की कमी होती है, ये बैक्टीरिया उनके शरीर में अधिक संख्या में पहुंच गए तो रोग का प्रभाव हो जाता है। अब आप जानिए ये जीवाणु या बैक्टीरिया क्या है। बैक्टीरिया कई तरह के होते हैं। कुछ बैक्टीरिया जो है वो शरीर के लिए लाभदायक भी होते हैं तथा कुछ बैक्टीरिया शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। जैसे दूध से दही का जमना, तो दही में जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं लैक्टोबैसिलाई नामक बैक्टीरिया, ये हमारे लिए लाभदायक होता है। दही हमारे लिए फायदेमंद होता है तो ये बैक्टीरिया लाभदायक है। सिरका बनना ये भी बैक्टीरिया के माध्यम से बना तो वो हमारे लिए फायदेमंद है, लाभदायक है। लेकिन कुछ बैक्टीरिया जो विभिन्न प्रकार के रोग फैलाने वाले होते हैं या वस्तुओं के सड़ने गलने से उत्पन्न होते हैं, ये लोगों को संक्रमित करते हैं और हमारे लिए ये हानिकारक होते हैं। संक्रामक रोगों का फैलना। संक्रामक रोग कैसे फैलते हैं, किस माध्यम से फैलते हैं? तो सबसे पहला है वायु द्वारा। वायु द्वारा प्रदूषित वायु में श्वसन क्रिया करने से व्यक्ति, जो रोगी व्यक्ति है वो निश्वसन के द्वारा सांस छोड़ता है और निश्वसन के द्वारा उसके शरीर के बैक्टीरिया वायु में विद्यमान हो जाते हैं। इसके अलावा रोग से उतरी हुई पपड़ी जैसे चेचक इत्यादि है, उसकी खुरंट या पपड़ियां जब उतरती हैं तो अगर इधर उधर गिरी तो वायु में उसके जीवाणु फैल गए। रोगी व्यक्ति इधर उधर मल मूत्र त्याग कर दिया। इस तरह से सही ढंग से निसंक्रमण न करने से रोग के बैक्टीरिया जो है वायु में मिल जाते हैं और उसी शुद्ध वायु में जब शुद्ध वायु दूषित हो गई बैक्टीरिया के कारण और उसी बैक्टीरिया वाले वायु में जब स्वस्थ व्यक्ति श्वसन क्रिया कर रहा है तो जिस व्यक्ति के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता की कमी है उसे वह आसानी से ग्रसित कर लेता है। बैक्टीरिया पहुंच करके अपना प्रभाव दिखा देते हैं और वह व्यक्ति उस रोग से ग्रसित हो जाता है। दूसरा है जल और भोजन के द्वारा। जल और भोजन भी दूषित होता है। इसी प्रकार से बैक्टीरिया के माध्यम से जब जल और भोजन दूषित हो गया, रोगी व्यक्तियों द्वारा विसर्जित किए गए पदार्थों द्वारा अगर जल हमारा दूषित हो गया या भोजन दूषित हो गया, मक्खियाँ भी इसे दूषित करती हैं जल और भोजन को। ये रोगी व्यक्ति के वस्तुओं पर
या उसके द्वारा विसर्जित किए गए मल मूत्र इत्यादि पर बैठ करके स्वस्थ व्यक्ति के भोजन और जल पर बैठी तो वहाँ अपने जीवाणुओं को छोड़ देती है। जैसे हैजा इत्यादि रोग इसी तरह से फैलता है। छोड़ दिया तो उसी दूषित जल को स्वस्थ व्यक्ति अगर ग्रहण किया, दूषित जल और भोजन को, तो उसके शरीर में वह रोग हो जाता है। उस रोग के बैक्टीरिया पहुंच गए शरीर में और अपना प्रभाव जमाने लगे। जब अधिक प्रभावित कर देते हैं, अधिक संख्या में बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं, टॉक्सिन उत्पन्न करते हैं, तो रोग का प्रभाव हो जाता है। तीसरा है संपर्क द्वारा। कुछ रोग होते हैं जो संपर्क द्वारा भी होते हैं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आने पर, जैसे कुष्ठ रोग है, दांत, खाज, खुजली, ये सब रोग हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आने से भी होते हैं। चौथा रक्त द्वारा या कीड़ों के काटने से, जैसे मलेरिया है, फाइलेरिया है, डेंगू है, ये सब मच्छरों के काटने से या कीड़ों के काटने से, ये रक्त द्वारा एक दूषित व्यक्ति जैसे संक्रमित व्यक्ति का रक्त चूस लेते हैं ये मच्छर, और जब स्वस्थ व्यक्ति को काटते हैं तो उस रोग के बैक्टीरिया को स्वस्थ व्यक्ति के रक्त में छोड़ देते हैं, जिससे उस व्यक्ति के अंदर वो बैक्टीरिया पहुंच करके व्यक्ति को प्रभावित कर देता है। तो इस तरह से संक्रामक रोग इन 4 विधियों द्वारा फैलते हैं। अगर व्यक्ति अपने जीवन में स्वच्छता का पालन करे, स्वच्छता के नियमों का पालन करता है, तो इन रोगों से बचा रहता है। अगर स्वच्छता के नियमों का पालन नहीं करता है तो व्यक्ति के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं आती। स्वस्थ व्यक्ति का स्वास्थ्य कैसे उत्तम रहता है? स्वच्छता के नियमों का पालन करे, संतुलित और पौष्टिक भोजन ले, शुद्ध वायु और शुद्ध जल का सेवन करे, तो व्यक्ति स्वस्थ रह सकता है। और अगर इन नियमों का पालन नहीं करता है तो उसके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता की कमी होती है और इन सब माध्यम से रोग के जीवाणु उसके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, रोग का लक्षण प्रकट हो जाता है। सामान्य लक्षण क्या है? अब रोग का लक्षण प्रकट होता है तो ये सामान्य लक्षण क्या होते हैं? कई रोगों के कुछ लक्षण हैं जो सामान्यतया सभी रोगों में होते हैं। जैसे कई रोगों में ये लक्षण सामान्यतया दिखाई देते हैं। तो पहला है शरीर का ताप बढ़ना। कई रोग की अवस्था में शरीर का तापमान सबसे पहले बढ़ जाता है। जब रोग के बैक्टीरिया शरीर में टॉक्सिन उत्पन्न करते हैं तो शरीर का तापमान बढ़ जाता है। ठंड लगता है, जब शरीर का तापमान बढ़ा तो ठंड लगती है, कपकपी आती है, शरीर में दर्द होता है, सिर में दर्द, हाथ पैर में दर्द, पूरे शरीर में दर्द होता है। और कई रोगों में आंख और नाक से पानी गिरने लगता है, जैसे चेचक इत्यादि में है, चेचक है, खसरा है, छोटी माता है, सब रोगों में आंख और नाक से पानी गिरने लगता है। कुछ संक्रामक रोगों में शरीर पर दाने निकल आते हैं, वही चेचक, खसरा, छोटी माता, या फिर टाइफाइड है। टाइफाइड को मोतीझरा इसीलिए कहते हैं क्योंकि टाइफाइड में बुखार की गर्मी से छोटे छोटे से दाने निकल आते हैं, सफेद सफेद से, इसके लिए उससे मोतीझरा रोग भी कहते हैं टाइफाइड को। तो कुछ संक्रामक रोगों में शरीर पर छोटे छोटे दाने भी निकल आते हैं। संक्रामक रोगों की रोकथाम के लिए हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले समुचित रूप से सूचना देनी चाहिए। अगर आपके अगल बगल कहीं आसपास पड़ोस या घर में कोई भी संक्रामक रोग फैला है तो स्वास्थ्य विभाग को या निकट के स्वास्थ्य अधिकारियों को उसके बारे में सबसे पहले सूचना देनी चाहिए, जिससे उस रोग का रोकथाम के उपाय कर सके। दूसरा है रोगी को अलग करना। पृथक्करण कहा जाता है इसे। रोगी व्यक्ति है तो उसे अन्य स्वस्थ व्यक्तियों से अलग रखना चाहिए। हो सके तो हॉस्पिटल में उसे एडमिट करा दें, नहीं तो घर में अगर रखना है तो किसी अलग कमरे में रखें। स्वस्थ व्यक्तियों से, विशेषकर बच्चों से दूर रखना चाहिए, क्योंकि बच्चों को कोई भी रोग बहुत जल्दी होता है, इसलिए बच्चों से और स्वस्थ व्यक्तियों से उस व्यक्ति को दूर रखना चाहिए, अलग रखना चाहिए। जो भी व्यक्ति उसका उपचार या परिचर्या कर रहा होता है घर में, उसे स्वास्थ्य के नियमों का उचित ढंग से पालन करके उसके पास जाना चाहिए। तीसरा है रोग प्रतिरक्षा। रोग प्रतिरक्षा 2 तरह की होती है, एक तो प्राकृतिक है और दूसरी कृत्रिम। प्राकृतिक जैसे अपने खान पान, आहार विहार यानी अपने दिनचर्या में
अच्छी दिनचर्या के माध्यम से हम अर्जित करते हैं, यानी वो प्राकृतिक रूप से हमें प्राप्त होती है। जैसे संतुलित पौष्टिक भोजन किए, शुद्ध वायु का सेवन किए, व्यायाम किए, विश्राम किए, उचित नींद लिए, तो इससे प्राकृतिक रूप से हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बनी रहती है। दूसरी कृत्रिम है। कृत्रिम क्या है? जिसे सप्रयास हमें अर्जित करना पड़ता है। जैसे विभिन्न टीकों के माध्यम से, टीकों से बचाव के टीके लगाए जाते हैं, विभिन्न रोगों से बचाव के टीके लगाना या खुराकें पीना, बूंदें जैसे बूस्टर बूंदें इत्यादि पिलाई जाती हैं, उसके माध्यम से रोग प्रतिरक्षा होती है। तो रोगों से लड़ने की शक्ति या रोगों से लड़ने की क्षमता हमारे अंदर होगी तो निश्चित रूप से हम रोग के बैक्टीरिया से हमारा शरीर संघर्ष करेगा और रोग पर विजय पाएगा तथा वह रोग हमारे शरीर को ग्रसित नहीं कर पाएगा। चौथा है रोगाणुनाशन। रोगाणुनाशन के लिए फिनाइल है, डीडीटी है, इन सबको घर में उपयोग करना और स्वास्थ्य विभाग को सूचना देंगे, जिससे चूने का छिड़काव, विभिन्न औषधियों का छिड़काव करवाते हैं, जैसे निसंक्रामक पदार्थों का छिड़काव इत्यादि करवाते हैं, जिससे बैक्टीरिया जो है नष्ट हो जाते हैं और अधिक मात्रा में शहर में, नगर में फैलने नहीं पाता है रोग। तो इन सब माध्यम से संक्रामक रोगों की रोकथाम भी की जा सकती है। आज के वीडियो में इतना। अगले वीडियो में हम फिर आपसे जुड़ते हैं।